चाहो तो डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लेना, वरना ये ऐप पर मिलेगा, ये फाइल मिलेगी तो बाद में नोट कर लेना। वेक्टर सबस्पेस, let VF be a vector space and W is a subset of VF, then W is called a subspace of VF if it is also a vector space। क्लियर हो गया? चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। मतलब वेक्टर स्पेस का वो सबसेट जो वेक्टर सबस्पेस भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर स्पेस का वो सबसेट जो वेक्टर स्पेस भी हो। W को वेक्टर स्पेस होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली क्या? एक तो वो सबसेट होना चाहिए किसी वेक्टर स्पेस का, और दूसरा वो खुद भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अगर नोट करने की जरूरत है तो नोट कर लो, अदरवाइज बाद में कर लेना जब ऐप पर मिल जाए। ठीक है, आगे करें इसको, थोड़ा जल्दी कंफर्मेशन दोगे तो जल्दी कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो है वेक्टर स्पेस की, हमने क्या पढ़ रखी है? ये वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी है अभी हमने केवल। ठीक है, और वेक्टर स्पेस प्रूव कैसे करेंगे वेक्टर सब स्पेस, ये देखो। अब देखो इसमें, अच्छा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना हो तो बताओ क्या करोगे? सर पहले सबसेट प्रूव करेंगे, फिर उसका वेक्टर स्पेस खुद प्रूव करेंगे। हाँ, पहले क्या करेंगे? मतलब वीएफ का सबसेट होना चाहिए और सर वो खुद हाँ, वेक्टर स्पेस होना मतलब एक तरह से उसमें पहले सबसेट प्रूव करो और फिर उसको क्या प्रूव करो? वेक्टर स्पेस भी प्रूव करो। वेक्टर स्पेस तो एक सबसेट, एक तरह से सबसेट भी तो एक प्रॉपर्टी ही है सबसेट प्रूव करना। क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए सबसेट बी का तब होता है जब बी के सारे एलिमेंट ए से ही लिए गए हों। मतलब इफ द ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर टेकन फ्रॉम बी देन ए सबसेट ऑफ बी। ए को तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? डब्ल्यू सबसेट है वी का, और वी और डब्ल्यू वेक्टर स्पेस भी है एक। तो टोटल प्रॉपर्टी पता है कितनी हो गई? एक तो सबसेट प्रूव करो और 10 प्रॉपर्टी इसमें होती हैं, शायद याद भी होंगी सभी को वो 10 प्रॉपर्टी। 5 v प्लस इज अबेलियन एंड 5 किसके लिए होती हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए शायद। तो अगर अभी प्रूव करना है हमें वेक्टर सबस्पेस की भी किसी भी सबसेट को, तो हम क्या करेंगे? किसी भी सबसेट को वेक्टर, किसी भी सेट को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है तो पहले उसको सबसेट प्रूव करो और फिर उसमें ये 10 प्रॉपर्टी प्रूव करो। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करोगे बताओ? 11। 11 प्रॉपर्टी अभी हमें प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम इसमें कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी का मतलब क्या होगा? जरूरी। हाँ, मतलब कंपलसरी है ये। सफिशिएंट बताओ। उतनी प्रूव कर देंगे तो सर वो मतलब मान लिया जाएगा, वो वाला भी प्रूव हो जाएगा उससे। सफिशिएंट का मतलब इतना काफी है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट एक साथ पढ़ें तो नेसेसरी का मतलब ये जरूरी है और सफिशिएंट मतलब केवल यही जरूरी है। ठीक है, तो अभी टोटल कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करोगे सब स्पेस के लिए? 11। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो देखो कैसे करते हैं इसको। अब हम लोगों को केवल ये स्टेटमेंट याद रखना है जो अभी बता रहे हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी सब स्पेस ऑफ VF। VF का सब स्पेस होने के लिए क्या है ये? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो कंडीशन ये होती है, दो वेक्टर्स हम लेंगे। अच्छा, W में वेक्टर आएंगे या स्केलर आएंगे ये बताओ, फिर बात करते हैं।
वेक्टर्स आएंगे क्योंकि वेक्टर्स का ही सबसेट है वो। ठीक है, तो यहां लिखकर बता देते हैं किस तरह की प्रॉपर्टी आएगी। सपोज हमने एक एलिमेंट लिया अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये डब्ल्यू में आना चाहिए, और ए अगर एफ में ले एंड ए का मतलब स्केलर है, और अल्फा अगर डब्ल्यू में लेंगे तो ए अल्फा किसको बिलोंग करना चाहिए, डब्ल्यू को। ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, इसको हम प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन प्रूविंग की अभी जरूरत नहीं है, इसलिए काफी शॉर्ट में बताएंगे इसको। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। प्रूव करने के बाद समझ में आ जाएगा ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्यों है। मतलब अभी तक सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम टोटल 10 प्रॉपर्टी प्रूव करते थे सबसेट के लिए। पहले सबसेट होना चाहिए और फिर 10 प्रॉपर्टी। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए के बाद केवल इन 2 प्रॉपर्टी से प्रूव किया जा सकता है किसी भी सबसेट को वेक्टर सब स्पेस। यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये होता है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो ऐसे समझें, उसमें लिखा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी सबसेट W के लिए क्या बनने के लिए, टू बी सब स्पेस ऑफ VF। W को VF का सब स्पेस होने के लिए केवल ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, अगर ये थ्योरम हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि इनसे कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसलिए इन थ्योरम्स को प्रूव कर रहे हैं। नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, बस समझ लेना है इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में केवल पूछा जा सकता है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती क्या है ये। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है, इसका मतलब ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव कैसे करते हैं। एक बार हम W को सब स्पेस प्रूव करेंगे, सब स्पेस अगर मान लेंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए उसमें, ये प्रूव करेंगे ये नेसेसरी है, मतलब ये होना चाहिए उसमें। ठीक है, W अगर सब स्पेस है और ये नेसेसरी कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सब स्पेस में ये नेसेसरली होनी चाहिए प्रॉपर्टी। सफिशिएंट कैसे प्रूव कर सकते हो, अगर केवल ये 2 प्रॉपर्टी लेकर हम W को सब स्पेस प्रूव कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी सफिशिएंट हैं W को सब स्पेस होने के लिए। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, वो ये समझें कि W अगर 2 चीजें दी हुई हैं, W को वेक्टर स्पेस बनने के लिए ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो इसको ऐसे प्रूव कर देते हैं, W सब स्पेस होगा तो ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव करो, और ये 2 प्रॉपर्टी लेकर अगर हम W को सब स्पेस प्रूव कर दें तो ये दोनों प्रॉपर्टी सफिशिएंट हो जाएंगी, मतलब इनको छोड़कर कोई अदर प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होगी। समझ पा रहे हो इतना? यस तो सर। 2 पार्ट होंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में। तो पहले हम एक काम करते हैं, W को सब स्पेस मानते हैं, तो प्रूव क्या करना पड़ेगा, These फर्स्ट और continuation सेकंड are प्रॉपर्टी। necessary. Yes, sir. हाँ, और अगर ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी जब हम मानेंगे तो हम केवल इन दोनों प्रॉपर्टी से ही इसको सब स्पेस प्रूव कर देंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, सफिशिएंट, मतलब ये 2 कंडीशन काफी है। तो एक एक स्टेप करके करते हैं। फर्स्ट बताओ क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड ये वही लिखा हुआ है जो अभी बताया है। प्रूविंग देखो, नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट कोई बताएगा क्या होगा, कि W अगर सब स्पेस है तो ये दोनों प्रॉपर्टी उसमें नेसेसरली एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो एज्यूम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड W बी अ सब स्पेस ऑफ V, और प्रूव क्या करेंगे, बताएगा कोई क्या प्रूव करेंगे? अल्फा प्लस प्रॉपर्टी
मतलब फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड W बी अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, विद टू गिवन कंडीशंस, सॉरी विद टू गिवन कंडीशन नहीं, हमें प्रूव करना होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर जो हमें गिवन है उसकी हेल्प लेंगे और जो प्रूव करना है वो प्रूव करेंगे। तो देखो, let VF be a vector space and W be a subspace of VF, then we have to prove that condition first and second। क्लियर हो गया। और कंडीशन फर्स्ट वैसे देख रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी थी, सिंपली वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, हाँ या नहीं? यस सर। सर तो यहाँ गिवन क्या है ये बताओ मुझे जल्दी। डब्ल्यू बी एस सब स्पेस। सर VF W एक सब स्पेस है, ठीक है। W अगर एक सब स्पेस है तो बाय डेफिनेशन इट इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। यस सर। ठीक है, and W is a vector space, then it contains 10 property। इसमें सारी वो 10 प्रॉपर्टी आएंगी, सारी एग्जिस्ट होंगी 10 प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। कौन कौन सी? W एक सब स्पेस है, therefore it is also a vector space। ठीक है, और अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसमें कितनी प्रॉपर्टी हैं? 10। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सारी हैं। इसमें से ये दो भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई। फर्स्ट बताओ, अगर ठीक से देख रहे हो तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी ही तो है, क्योंकि W एक वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में वो सारी 10 प्रॉपर्टी हैं, और हमें केवल ये दिखाना है W अगर सब स्पेस है तो उसमें ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? तो बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? क्या लिख लेंगे? W is a subspace, therefore it is also a vector space। So by closure property क्या हो जाएगा? Alpha belongs to W, beta belongs to W, then alpha plus beta belongs to W। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये समझ में है, क्योंकि W यहाँ वेक्टर स्पेस है इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें है। सर हाँ सर आपने सर W को सर डायरेक्ट वेक्टर स्पेस कैसे ले लिया सर? मतलब वो क्योंकि यहाँ पर हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर क्या प्रूफ करना है हमें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो यहाँ एक बार लिखकर बता देते हैं, नेसेसरी प्रूफ करना है एंड सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए कि W क्या होगा, W क्या बन जाएगा? सब स्पेस। सब स्पेस। और नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन वो है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो नेसेसरी देखो कैसे प्रूव होगा। नेसेसरी का मतलब ये है कि अगर W सब स्पेस है तो ये दोनों प्रॉपर्टी उसमें नेसेसरली होनी चाहिए। ये क्लियर है? यस सर। नेसेसरी का मतलब यही तो है, अगर W सब स्पेस है, उसमें ये लिखा है ना कि ये कंडीशन है किसके लिए? W को सब स्पेस होने के लिए। और ये कौन सी कंडीशन है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। ठीक है, तो नेसेसरी का मतलब ये है W अगर सब स्पेस है तो ये नेसेसरली उसमें होनी चाहिए, और सफिशिएंट का मतलब ये है कि केवल इन दोनों प्रॉपर्टी से ही W को हम क्या प्रूव कर सकते हैं? सब स्पेस। अब एक बार फिर से समझो, अगर हम ये प्रूव कर दें W को सब स्पेस मान के, अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर W सब स्पेस है तो ये नेसेसरली उसमें होंगी प्रॉपर्टी। ठीक है, सफिशिएंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर केवल इन दोनों प्रॉपर्टी को लेकर हम वो पूरी 10 प्रॉपर्टी प्रूव कर दें जो W में होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों सफिशिएंट है। ठीक है, और जो लोग नेसेसरी सफिशिएंट अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो वो ऐसे देखें, हमेशा ये लिख लिया करो जिन्हें कंफ्यूजन है कि W क्या है? एक सब स्पेस, और हमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दी हुई है, तो दो पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को ही कभी कभी लिख देते हैं इफ एंड ओनली इफ, और इफ एंड ओनली इफ पार्ट सभी को पता होगा, कन्वर्स भी किया जाता है।
मतलब W सब स्पेस है तो ये दो प्रॉपर्टी प्रूव करो, और ये दो प्रॉपर्टी जब मानोगे तो W को सब स्पेस प्रूव करो। अभी क्लियर हो गया कुछ यस सर। Yes, शिवा? sir. ठीक है, यस तो सर। कभी भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आता है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से प्रूव कर देंगे। अब ये क्लियरली पता होना चाहिए, तो डिक्शनरी का ही पार्ट है एक तरह से, कि W सब स्पेस है और दो प्रॉपर्टी प्रूव कर दो तो उनको बोलेंगे ये नेसेसरी प्रॉपर्टी है W के लिए। और अगर इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से बाकी सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर दो तो इन दो प्रॉपर्टी को हम सफिशिएंट बोल देंगे। अभी क्लियर हो गया? और ये रिजल्ट हमें याद रखना है। अगर ये थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो हमें अगली बार सब स्पेस प्रूव करने के लिए केवल कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होंगी? 2। 2. केवल दो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेसेसरी पार्ट में थ्योरी क्लियर हो गई सभी को Yes, कि sir. W एक सब स्पेस मानेंगे और कंडीशन फर्स्ट सेकंड प्रूव करेंगे। तो देखो W सब स्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस भी होगा, और वेक्टर स्पेस है अगर W तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, देन अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर होना चाहिए। Yes, एक sir. प्रॉपर्टी और प्रूव करनी है सेकंड, क्या ये W के अंदर होगी? सेकंड प्रॉपर्टी वही है A अल्फा बिलोंग्स टू W, ये भी होगी। स्केलर अगर किसी मल्टीप्लिकेशन को वाली। पता हो, हाँ किसी को बताओ तो नंबर बताओ मुझे, उस प्रॉपर्टी का नंबर क्या है? 6th। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाय, अच्छा ये भी समझो अल्फा प्लस बीटा ही प्रूव करना था हमें, या अल्फा माइनस बीटा वाली, क्योंकि दो प्रॉपर्टी है यहाँ पर। अभी हम Sir, अल्फा plus. माइनस बीटा वाला प्रूव कर रहे हैं, इसके बाद प्लस बीटा वाला होमवर्क में कर लेना। ये यहाँ देख रहे हो, यहाँ माइनस है और प्लस वाली प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। तो ये पार्ट हमें गिवन होता है, ये तो समझ रहे हो, अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो ये पार्ट हमें क्या है, गिवन है, और ये प्रूव करना है। तो देखो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी से ये होगा या नहीं? यस सर। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू W, देन अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। अब सुनो, ये दिया क्या है, ये लिखा है किसी भी W के दो एलिमेंट अगर हमें पता है तो उनका सम किस में आएगा? वेक्टर W में। W में। ठीक है, तो अब बताओ क्या करोगे? यहां हो सकता है यहां माइनस, प्लस कैसे? माइनस बीटा। प्लस माइनस अगर बीटा। प्लस माइनस हो, कल बताया था माइनस को इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखा जा सकता है। कल भी हमने अल्फा माइनस बीटा को पहले क्या लिखा था? अल्फा प्लस माइनस बीटा। माइनस बीटा। तो इनमें कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि कल बोला था ये लिख सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कि जैसे अल्फा माइनस अल्फा है तो इसको जीरो डैश नहीं लिख सकते हो, कैसे लिखना पड़ेगा? अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तब जाके जीरो डैश लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं लिखी जा सकती। समझ आ गया होगा शायद क्या बोल रहे हैं? Yes, तो sir. और यहाँ माइनस कैसे आ सकता है? अगर यहाँ माइनस बीटा हो, ठीक है, और यस यहाँ सर। माइनस बीटा तब हो सकता है जब माइनस बीटा W में हो। यस सर। तो कोई भी बताओ क्या माइनस बीटा W में है? सर हाँ सर। Yes, sir. क्यों उसकी है? additive Yes, additive power. नहीं, एडिटिव इनवर्स है, लेकिन क्यों है ये बताओ मुझे। क्योंकि सर वो वेक्टर स्पेस Vector space की क्योंकि property W है, sir. वेक्टर स्पेस है तो प्लस दस के लिए property अबेलियन होगा, और प्लस के लिए अबेलियन होगा अगर W, तो उसमें क्लोजर के साथ में इनवर्स भी होगा। Yes, sir. तो अगले Yes, स्टेप sir. में अल्फा को एज इट इज लिखते हैं, बीटा की जगह माइनस बीटा लिख सकते हो। Yes, sir. तो यहाँ हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि अल्फा W में है और माइनस बीटा भी W में है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग दो एलिमेंट अगर W में है तो उनका सम भी किस में आएगा? W में। Vector W में। W. तो देखो अल्फा बिलोंग्स टू W माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W, तो अल्फा प्लस माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। क्लियर हो रहा है? और बाद में अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? W। तो ये इससे ये लिख सकते हैं, इससे ये लिख सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार फिर से समझो जिनको कंफ्यूजन है, अल्फा माइनस अल्फा को कभी जीरो डैश नहीं लिख सकते हो, पहले क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा प्लस माइनस अल्फा। अब प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। शायद क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, Yes. अब आगे देखो, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी और प्रूव कर लेते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी तो सिंपली सिक्स्थ प्रॉपर्टी है
W वेक्टर स्पेस है तो उसमें सिक्स्थ भी होगी और वो सारी प्रॉपर्टी होंगी 10। तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है इसमें बाय प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलो जल्दी, क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? Sir, A belongs to F and alpha belongs to W, then A alpha also belongs to W. A belongs to F, alpha belongs to W, then A alpha। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करेंगे, ये क्या फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया? नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट का मतलब W अगर सब स्पेस है तो ये दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये कंप्लीट है ये पार्ट। सेकंड पार्ट sir. सफिशिएंट में क्या करेंगे हम? सफिशिएंट में हम ये प्रूव करेंगे कि जो दो कंडीशन हमने प्रूव की है, मतलब गिवन है जो हमें, केवल उनकी हेल्प से W को सब स्पेस अगर प्रूव करते हैं। वैसे बाय डेफिनेशन W को सब स्पेस प्रूव करने के लिए सबसेट के साथ में 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन अगर केवल इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम वो सारी 10 प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी सफिशिएंट हैं किसके लिए? वेक्टर स्पेस के लिए। हाँ नहीं, वेक्टर स्पेस के लिए नहीं, सफिशिएंट है subspace। W को वेक्टर स्पेस होने के लिए। यस सर। इसीलिए उसमें लिखा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W टू बिकम सब स्पेस ऑफ W। ठीक है, तो सफिशिएंट पार्ट में ये क्लियर हो गया होगा सभी को। क्या मानना है हमें? क्या मानेंगे? VF एक वेक्टर स्पेस है और W इस बार क्या सब स्पेस मानोगे? नहीं इसको हम सर। नहीं मानेंगे। इसको हम अलग से करके दिखाते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। इस बार हम क्या मानेंगे बताओ? W को सब स्पेस नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? एक कोई set नॉन मानेंगे। एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। और कंडीशन फर्स्ट और सेकंड इस बार प्रूव करना है या गिवन होंगी हमें? Sir, given है सर, applied है already. अप्लाइड है, ठीक है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना होगा हमें? प्रूव करना होगा कि W क्या है? सब स्पेस। W सब स्पेस है, ठीक है। तो सब स्पेस के लिए अभी तो हमें केवल ये पता है कि एक ऐसा सबसेट किसी वेक्टर स्पेस का जो खुद भी वेक्टर स्पेस हो। तो W सबसेट तो है यहाँ पर, लेकिन वो सब स्पेस तब बनेगा जब वो क्या हो जाए? खुद भी वेक्टर स्पेस। तो अब हम पूरी कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे? 10. 10 प्रॉपर्टी। हेल्प किन की ली जा सकती है? इन दोनों की। Conditions की। इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प ली जा सकती है। अब ध्यान से देखो, तो हमें गिवन है फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा बिलोंग्स टू W इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बताओ ये कैसे लिख लिया हमने? Closure property. क्लोजर नहीं, प्रॉपर्टी। गलत गलत। क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, क्योंकि W इस बार वेक्टर स्पेस नहीं है। नेसेसरी की कंडीशन 1। ये तो कंडीशन गिवन है ना हमें दोनों इस बार। थैंक यू। यस सर। समझ पा रहे हो? Yes sir, yes. ये क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है, अच्छी। सॉरी ये गिवन नहीं है, माइनस है, सॉरी ये वाली गिवन है। क्या हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं? अभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि W इस बार वेक्टर स्पेस नहीं है। पिछली बार क्यों लिख लिया था हमने? क्योंकि पिछली बार W वेक्टर स्पेस था और उसमें सारी प्रॉपर्टी आएंगी। इस बार तो हमें W को प्रूव करना है वेक्टर स्पेस, ठीक है। Yes, sir. समझ आ गया? तो देखो Yes, sir. थ्योरी क्या होगी? लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। देन वी हैव विद कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर हम क्या लिखेंगे? देन वी हैव टू प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस, Yes sir. ठीक है। तो W नॉन एम्प्टी सबसेट ऑलरेडी है, केवल उसे वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए पूरी 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेंगी। तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है हमें, कोई बताएगा कैसे प्रूव करें? देखो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। अगर यहाँ माइनस बीटा होता तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि हमें दिया क्या है? गिवन है दो एलिमेंट अगर W में है तो उनका डिफरेंस भी किसमें आएगा? W में। यहाँ किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बीच में ही रोक के पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ा। अच्छा बताओ, ये गिवन क्या है हमें? अल्फा और बीटा W में है तो उनका डिफरेंस किसमें आएगा?
W में। W में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W हमें प्रूव करना है, क्योंकि हम सारी 10 प्रॉपर्टी प्रूव करने वाले हैं। तो पहले क्या प्रूव करेंगे? V प्लस इज अबेलियन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करोगे पहले। और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा किस में प्रूव करना पड़ेगा? W में। W में। बताओ प्लस यहाँ कैसे आ सकता है? अगर ये माइनस बीटा हो, और माइनस बीटा तब आएगा जब यहाँ पर माइनस बीटा हो, और यहाँ पर माइनस बीटा तब आएगा जब W के अंदर माइनस बीटा हो। चलो अब कौन बताएगा इसमें क्या करना है? सर अल्फा मतलब ये अल्फा माइनस बीटा को से लिख सकते हैं अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो उसका नहीं, मतलब कैसे लिख सकते हैं? फिर से सुनो एक बार। यहाँ पर प्लस तब होगा जब बीटा की जगह क्या हो? माइनस बीटा। और बीटा के प्लेस पर माइनस बीटा तब आ सकता है जब यहाँ माइनस बीटा हो। यहाँ पर माइनस बीटा तब होगा जब W के अंदर माइनस बीटा है। सर क्लोजर प्रॉपर्टी से पहले सर वो वाली प्रूव कर देंगे, इनवर्स वाली सर। हाँ, मतलब पहले पता तो होना चाहिए माइनस बीटा W में है या नहीं। और माइनस बीटा W में तब होगा जब इनवर्स प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता होगा W। और W तो यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने के पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इनवर्स। क्लियर हो गया? अब इनवर्स देखो कैसे आएगा। इनवर्स में या तो ये प्रूव कर दो अल्फा है तो माइनस अल्फा भी है, या ये प्रूव कर दो बीटा है तो माइनस बीटा भी है। एक ही बात है या नहीं? क्योंकि किसी एक के लिए प्रूव कर देंगे तो बाकी के लिए भी प्रूव हो जाएगा। अब इनवर्स की बात करते हैं, मतलब क्लोजर की बात बाद में होगी, पहले इनवर्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब इनवर्स इनवर्स में हमें प्रूव करना है कि अल्फा बिलोंग्स टू W है, तो माइनस अल्फा भी किस में होगा? W में। सर और या तो फिर ये प्रूव कर दो बीटा तो W में है, माइनस बीटा भी W में है। तो यहाँ साफ देख रहे हो माइनस बीटा को प्रूव किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अगर यहाँ पर क्या हो जाए अल्फा के प्लेस पर 0 तो माइनस बीटा को हम लिख देंगे प्लस माइनस बीटा, हाँ या नहीं? और ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस माइनस बीटा, ये माइनस कितना? माइनस बीटा होगा। लेकिन तो ये समझ गए होगे अभी इनवर्स भी प्रूव नहीं हो पाएगा। 0 इसकी जगह तब आएगा जब यहाँ 0 हो अल्फा की जगह, और अल्फा की जगह 0 तब आएगा जब W के अंदर 0 हो। और W के अंदर 0 तब होगा जब W आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या करता हो? सेटिस्फाई। इसका मतलब पहले क्या करोगे? G3 और G4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। पहले आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, फिर जाके इनवर्स आएगा, और जब इनवर्स आ जाएगा तो क्लोजर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? सर यस सर। अब सुनो आइडेंटिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके हैं, जो भी ठीक लगे उससे कर लेना। एक तरीका ये है कि अल्फा W में है तो क्या रिपीट कर सकते हो उसको? बिल्कुल कर सकते हो। ये सही लिखा है या गलत? सही तो लिखा सर। सही लिखा हुआ है। तो अल्फा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू क्या? W। इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। और ये क्या हो जाएगा? 0 बिलोंग्स टू W। या फिर एक प्रॉपर्टी हमें ये दी थी A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W। तो बताओ A डॉट अल्फा क्या दिया है? बिलोंग्स टू W। चेक करो ये गिवन है क्या? हमें कैसे लिख लिया हमने? ये तो गिवन है ना, सेकंड प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी गिवन है हमें। यस सर, इसके मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ, तो इससे भी किया जा सकता है। देखो कैसे। क्या फील्ड में हमेशा 0 होगा? अबेलियन है सर। फील्ड तो हमेशा अबेलियन होता है ना प्लस के लिए। तो 0 बिलोंग्स टू X अपने आप लिख सकते हो। देखो 3 एलिमेंट फील्ड में 0, 1 और 1 का एडिटिव इनवर्स -1, ये 3 हमेशा होंगे फील्ड में। इतना जानते हैं सभी? यस सर। क्योंकि फील्ड में एडिटिव आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इनवर्स भी होगा। ये 3 हमेशा होते हैं, जब चाहो तब लिख लो। तो 0 बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W। इसका मतलब बताओ, हमें दिया ये है कि कोई भी स्केलर का
W के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से, तो ए अल्फा W में आएगा। यहाँ क्या W में आएगा? जीरो अल्फा बिलोंग्स टू W। 0 अल्फा बिलोंग्स और जीरो डॉट अल्फा कल प्रूव किया हमने, जीरो डैश। बस कंफ्यूजन ये है कि जीरो डॉट अल्फा तो हमने वेक्टर स्पेस में प्रूव किया है, शायद ये कंफ्यूजन होगा। बोलो। देखो अब ये अच्छी तरह समझो, W यहीं कहीं है और ये क्या है? VF। W के अंदर अगर जीरो डॉट अल्फा है तो क्या जो भी W के अंदर है वो V के अंदर भी है? यस सर। तो जीरो डॉट अल्फा अगर W में लिख रहे हो तो जीरो डॉट अल्फा किस में? V में भी है या नहीं? तो हम W के लिए ना लिख के V के लिए लिख रहे हैं। समझ पा रहे हो ये? हाँ सर। यस सर। लेकिन देखो इक्वल तो बता सकते हो, ये नहीं बता सकते हो कि जो भी एलिमेंट V में है वो W में आएगा, ये नहीं बता सकते हो। लेकिन ये बता सकते हैं जो भी W में है वो V का भी एलिमेंट है। सर ठीक है, तो यहाँ पर शायद ये समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब अगर हमें ये पता चल गया कि आइडेंटिटी W में है, तो अब देखो हमारे पास दो तरीके क्या हैं। इसको फिर से अल्फा बिलोंग्स टू W एंड बीटा बिलोंग्स टू W, तो हमें गिवन क्या है? अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। मतलब गिवन हमें ये है कि दो एलिमेंट अगर W में है तो उनका डिफरेंस भी किस में आएगा? W में आएगा। अब एक बात बताओ, क्या जीरो डैश W में है? यस सर। क्या अल्फा W में है? यस सर। क्या इनका डिफरेंस W में आएगा? यस सर। तो जीरो डैश प्लस माइनस अल्फा करके इसको क्या कर दोगे? W माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। तो इसीलिए बोल रहे हैं चाहे माइनस अल्फा प्रूव कर दो या माइनस बीटा, दोनों ही सही है। देखो ये ऐसे भी कर सकते हो, क्या जीरो डैश W में है एंड बीटा W में है? यस तो सर। ऐसे में क्या आएगा? जीरो डैश माइनस बीटा बिलोंग्स टू W, और बाद में वही प्लस माइनस करके माइनस बीटा बिलोंग्स टू W आ जाएगा। तो क्या हर एक का इनवर्स आ गया या नहीं? यस सर। ठीक है, अगर इनवर्स आ गया तो अब क्लियर हो गया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, इनवर्स का एक और तरीका है हमारे पास। देखो इनवर्स का एक और तरीका है, क्या F में हमेशा -1 होता है? यस सर। तो -1 बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बिलोंग्स टू W, और ये इसके अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट किस में आएगा? -1 डॉट अल्फा बिलोंग्स टू W और -1 डॉट अल्फा। कल एक प्रॉपर्टी प्रूव की है -A, माइनस तो इसके साथ है ना, केवल -A डॉट अल्फा प्रूव किया, -A डॉट अल्फा। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर -1 डॉट अल्फा लिख सकते हो। यस सर। और -1 डॉट अल्फा, 1 डॉट अल्फा क्या होता है प्रॉपर्टी से? माइनस अल्फा। 10वीं प्रॉपर्टी है ये, 1 डॉट अल्फा। अच्छा, कुछ लोग लेकिन ये नहीं समझ पाए होंगे कि 10वीं प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, W तो वेक्टर स्पेस है ही नहीं। तो फिर से वही समझो, तो 1 डॉट अल्फा यहाँ पर है W में, तो 1 डॉट अल्फा V में भी तो है। समझ गए? और फिर दिमाग में ये भी आता है कि अगर सबसेट से ही कर रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टी कर लो। सब नहीं कर सकते हैं, कोई एलिमेंट W में आएगा या नहीं ये कैसे बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि W में अगर कोई एलिमेंट है तो वो V में भी होगा, लेकिन कोई एलिमेंट V का W में है या नहीं वो तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, जैसे ये प्रूव कर रहे हैं। देखो ये प्रूव किया हमने। क्लियर हुआ इतना? यस सर। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा जो भी प्रूव करना प्रूव कर लो। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी, आप स्लाइड में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो, अब थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। देखो, और जहां पर जिस समझ में नहीं आए तो वो पूछ लेना। वी हैव टू प्रूव दैट। देखो ये देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी क्यों प्रूव कर रहे हैं, क्लियर हो गया? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है, दो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट A बिलोंग्स टू W, B बिलोंग्स टू W। एक और तरीका बताया, उससे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अगले स्टेप में 0 प्लस माइनस अल्फा लिख लेना इसको इस तरह से।
बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये क्लियर हुआ, जीरो डैश बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ध्यान ये दो कि हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, केवल उन दो प्रॉपर्टी की जो हमें गिवन है, कंडीशनली गिवन है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्या सेकंड कंडीशन से भी Yes, इसको sir. प्रूव कर सकते हैं? ठीक है, जैसे भी करना चाहो वैसे पढ़ लेना। फ्रॉम फर्स्ट से फिर से ये अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब बताओ हम माइनस बीटा प्रूव करने वाले हैं, तो अल्फा जीरो डैश डब्ल्यू में है, ये हमने पता कर लिया, बीटा डब्ल्यू में था ही, तो इनका डिफरेंस भी किसमें, डब्ल्यू में आएगा। तो क्या ये सही लिखा हुआ है, माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यस सर। अगले स्टेप में एक लाइन ऐड करनी है बस हम, जीरो डैश प्लस माइनस बीटा। चलो इनवर्स भी प्रूव हो गया। क्या आप क्लोजर कर सकते हो? यस सर। क्या लिखोगे क्लोजर में? अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये गिवन है हमें। बताओ क्या अल्फा डब्ल्यू में माइनस बीटा डब्ल्यू में है या नहीं है? हैगा सर। है, तो माइनस बीटा डब्ल्यू में अगर आएगा तो अल्फा और माइनस बीटा का डिफरेंस भी डब्ल्यू में आएगा, और ये डिफरेंस क्या बन जाएगा बाद में, प्लस। चलो क्लियर। क्लोजर, बस यही तीन प्रॉपर्टी थी मुश्किल। अब सुनो, अब ये बहुत आसान है। क्यों है आसान ये भी देखो। अब यहाँ पर कुछ भी शायद प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े अगर ऐसे समझ लेते हो। इसके बाद होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बचा, क्या होता है एसोसिएटिव? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा Beta इक्वल plus टू gamma, अल्फा प्लस beta plus gamma. बीटा प्लस गामा। इसमें ध्यान ये दो, दोनों इक्वल हैं या नहीं? हाँ सर। दोनों Yes. इक्वल हैं। जब भी इक्वल का साइन हो, देखो बिलोंग्स टू प्रूव करना मुश्किल है, जो कि अभी प्रूव करके दिखाया कि डब्ल्यू में क्या एलिमेंट होंगे, ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इक्वल वाले हैं वो बहुत आसान है। क्यों, देखो अब हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी किसके अंदर प्रूव करनी है? ये प्रॉपर्टी डब्ल्यू के अंदर या वी के अंदर? W के अंदर. तो डब्ल्यू में तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा, Yes, sir. और प्रूव क्या करोगे, ये लाइन। तो डब्ल्यू में सपोज हमने ले लिया अल्फा बीटा गामा, क्या अगर डब्ल्यू में है ये तो वी में भी आएंगे? यस सर। और अगर वी में आएंगे तो वी तो यहाँ वेक्टर स्पेस है ना, तो सर ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ऑलरेडी सेटिस्फाई है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस Beta गामा। plus. मतलब इक्वल वाले जितने भी क्वेश्चन हो और जितने भी पॉइंट हैं वो सारे प्रूव हो गए। अब देखो स्लाइड में अब ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई थी, एक सेकेंड, वेट कर लो थोड़ा। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई थी, ये भी समझ आ गया है सभी को। एसोसिएटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो क्या ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिवन है हमें? यस सर। ये गिवन है, सेकंड वाली कंडीशन दी है हमें, तो वही लिख दी हमने, फ्रॉम सेकंड। सेवेंथ में क्या इक्वल होता है? सेवेंथ में हमें जो ये हाईलाइट कर रहे हैं हम, ये हमें बॉक्स में जो लिखा है ये प्रूव करना है। यही प्रूव करना है या नहीं डब्ल्यू के लिए? सर कैसे प्रूव करेंगे? इक्वल वाली प्रॉपर्टी है देखो, और सर, इक्वल वाली प्रॉपर्टी है तो कैसे कर सकते हो? सर वही वेक्टर स्पेस का यूज करके भी ए बिलोंग्स टू एफ में तो है ही, अल्फा बीटा अगर डब्ल्यू में है तो अल्फा बीटा फिर वी में भी आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये वाला पार्ट लिया जाता है और ये प्रूव किया जाता है, ये पता होना चाहिए सभी को। तो बताओ ए बिलोंग्स टू एफ, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी भी होंगे, और वी में होंगे क्योंकि डब्ल्यू सबसेट है वी का, और वी में होंगे तो फिर अब डायरेक्ट लिखा जा सकता है ये, क्योंकि इस कंडीशन के लिए वी के लिए तो सारी कंडीशन है ना। तो अगली जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब सेट से प्रूव हो जाएंगी या नहीं? यस सर। देखो अब तो ये तो थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब अब कभी हमें सब स्पेस प्रूव करना हो तो केवल हम क्या प्रूव करेंगे? दो कंडीशंस। क्या हमने उन केवल दो कंडीशन से सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है? 10। Yes, sir. केवल दो कंडीशन लिखे 10 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है हमने। ये सब सेट की हैं तो इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट लिखा जा सकता है कि ऑल द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बिकॉज क्या,
W इज सबसेट ऑफ V। V। तो हमने केवल 2 प्रॉपर्टी के हेल्प से सारी 10 प्रॉपर्टी प्रूव की या नहीं? यस सर। तो क्या इनको सफिशिएंट बोल सकते हैं कि ये सफिशिएंट है किसके लिए? सब स्पेस प्रूव होने। Subspace prove होने में। Subspace अब of V। शायद नेसेसरी एंड सफिशिएंट और अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि W को सब स्पेस होने के लिए 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, फर्स्ट और सेकंड। तो W को सब स्पेस लेकर हमने ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, मतलब हमने ये प्रूव किया ये जरूरी है उसमें होना, और केवल यही जरूरी है, मतलब ये सफिशिएंट है उसके लिए क्या करना किया हमने, इन दोनों प्रॉपर्टी को लेके वो सारी 10 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। इसका मतलब ये केवल इतना ही जरूरी है, मतलब ये सफिशिएंट है। समझ आ गया ये? यस सर। Yes, तो sir. अब अगर हमें सब स्पेस प्रूव करने को आएगा, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे भी, तो हम कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे? केवल इन 2 को। केवल 2। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सुनो, इन एक कंडीशन और है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन W को क्या होने के लिए? सब स्पेस। W को सब स्पेस। ये प्रूव नहीं करेंगे, ये समझा दे रहे हैं, और प्रूव करना चाहो तो वही तरीका है प्रूव करने का। A, B बिलोंग्स टू F और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, सॉरी W। A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। अब अगली थ्योरम ये प्रूव करनी है हमें, मतलब केवल एक ही। अभी तक देखो, सबसे पहले जब हमने थ्योरम नहीं पढ़ी थी तो कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती थी हमें? 10 सब स्पेस के लिए। फिर हमने जो थ्योरम प्रूव कर ली है तो हमें पता चल गया केवल 2 प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद केवल हम एक लाइन प्रूव करेंगे और सब स्पेस प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट W टू बिकम सब स्पेस ऑफ V। दोनों का समझ पाए? ये एक तरह से हाँ Yes. लीनियर कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, कुछ दिनों में बताएंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन छोड़ो, अभी केवल ये समझो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि कंबाइंड प्रॉपर्टी है। उसमें देखो 2 प्रॉपर्टी थी पिछले वाले में। क्या थी? कि 2 का डिफरेंस, और सम वाली भी पढ़ोगे अभी एक, वो शायद इसी में लिखी होगी, ये भी है। तो यहां तक बताओ क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir.